नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कतर की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर देश ना ही अमेरिका है ना ही कोई सऊदी अरब। दुनिया का सबसे अमीर देश है कतर। यहाँ अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है, क्योंकि इस देश का हर एक तीसरा आदमी के सालाना इनकम लगभग भारतीय रुपए के हिसाब से 94 लाख रुपए है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया गया है। लोगों में ये खेल सिर चढ़कर बोल रहा है। लंबी तैयारियों के बाद 20 नवंबर को फीफा की शुरुआत हो चुकी है। फीफा का क्रेज लोगों में इतना है कि फैंस पहले से ही इस देश में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुँच चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस देश में ये खेल आयोजित किया गया है वो कभी बेहद गरीब हुआ करता था। जी हाँ, पर आज इस देश की गिनती सबसे अमीर देश में होती है। कतर मिडिल ईस्ट एशिया का एक समृद्ध देश है, जहाँ गरीबी तो न के बराबर है और बेरोजगारी भी 1% से कम है। चलिए आज हम आपको इस देश की कुछ दिलचस्प जानकारी देते हैं, जिसके बारे में शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। मुस्लिम देश होने की वजह से लोग यहाँ शुक्रवार के दिन नमाज अदा करते हैं। इस दिन यहाँ मॉल और स्टोर भी बंद रहते हैं, जिस वजह से ये दिन छुट्टी का रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कतर नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कतर नाम कतर से आया है, जो परंपरा के अनुसार प्राचीन शहर जुबारह को संदर्भित करता है, जो कभी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यापार बंदरगाह था। शब्द का पहला ज्ञात उल्लेख टॉलेमी द्वारा बनाए गए नक्शा पर पाया गया था, जो देश के सही स्थान का इशारा देता था। कतर का एक बहुत लंबा इतिहास है, जो 50,000 साल पहले इस क्षेत्र में मानव कब्जे के पहले रिकॉर्ड के साथ शुरू होता है। सदियों से यह क्षेत्र पुर्तगालियों सहित कई लोगों के शासन में था। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के विभाजन के साथ कतरी क्षेत्र अल थानी परिवार द्वारा शासित एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया। 1971 में कतर ब्रिटिश ताज से स्वतंत्र हो गया। हथियार, आग्नेयास्त्र और गोला बारूद, मादक पेय, सुअर का मांस उत्पाद, नारकोटिक दवाएं, ये सब चीजें यहाँ मना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कतर हमेशा से इतना संपन्न और अमीर देश नहीं था और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊंची ऊंची इमारतें थी। आज से 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा और कुछ नहीं था। यहाँ पर पहले मोतिया यानी मूंगा को बनाने का काम किया जाता था। यह मूंगा वही होती है जो हम समुद्री सीप के अंदर से निकालते हैं। ये एक प्रकार का जीव होता है जिसके अंदर कठिन वस्तु के रूप में मोतिया पाई जाती है। कतर में करीब 3 मिलियन लोग रहते हैं। 2022 के सर्वे अनुसार ईसाई युग के बाद के दौरान कतर में एक क्षेत्र शामिल था जिसे बेट कतरे, कतरियों के घर के लिए सिरियक के रूप में जाना जाता था। यह क्षेत्र कतर तक सीमित नहीं था, इसमें बहरीन, तरौत द्वीप, अलखट और अलहसा भी शामिल थे। कई मायनों में आधुनिक और प्रगतिशील कतर अभी भी एक बहुत ही पारंपरिक मुस्लिम देश है। स्थानीय लोग मिलनसार और मददगार होते हैं, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि प्रवासी सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंडों का सम्मान करेंगे और सार्वजनिक रूप से परंपरावादी तरीके से कपड़े पहनेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि सभी का दिन बदलता है। जैसा कि साल 1950 में कतर के धरती में तेल और गैस के भंडार खोजे गए, जिसके बाद कतर देश की किस्मत ही बदल गई। कतर देश के शासक शेख अब्दुल्लाह बिन जस्सिम अल थानी ने वहां की धरती से तेल और गैस को निकालने पर उसे बेचकर खूब सारा पैसा कमाया और इस देश में तेल के अलावा मछली पकड़ने का भी कारोबार बहुत जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों, कतर देश में पेप्सी की बोतल से भी सस्ती मिलती है पेट्रोल। जहां इस देश में 1 लीटर पेप्सी की बोतल की कीमत 92 रुपए है, वहीं इस देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 30 रुपए है। कतर देश में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। भला इस देश की सरकार को टैक्स की भी क्या जरूरत, जब ये लोग सिर्फ तेल बेच कर खूब सारा पैसा कमा लिया हो। भले ही कतर देश में आपको बड़े से बड़े अमीर लोग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कतर एक बहुत ही छोटा देश है। यह देश इतना छोटा है कि अगर आप पंजाब के 4 टुकड़े करोगे तो चौथा हिस्सा जितना बड़ा ही कतर देश होगा। दोस्तों, कतर देश में खेती नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ रेत की धरती है, इसीलिए वहाँ पर वेजिटेबल सब्जियाँ पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी है।
यहाँ पर खाने पीने की चीजें ज्यादातर दूसरे देश से आती हैं। दोस्तों, कतर देश में अभी राजशाही शासन चलता है और वहाँ के शेख तमीम बिन हमद अल थानी को आप वहाँ के राजा भी कह सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कतर एक मुस्लिम देश है। इस देश में अरबी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की आबादी भारी संख्या में है, जिससे यहाँ पर हिंदी और उर्दू बड़ी संख्या में बोली जाती है। दोस्त, बेशक कतर एक मुस्लिम देश है, लेकिन यह देश सभी धर्मों की इज्जत की जाती है। अगर इस देश में कोई भी किसी दूसरे जाति के बारे में कुछ गलत बोलता है तो उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार कतर की प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक है। यह देश के निवेश और जरूरी संरचना में विशेष रूप से इसकी राजधानी में प्रतिबिंबित होता है। दोहा आधुनिक और आलीशान इमारतों के साथ साथ मानव इंजीनियरिंग की सीमाओं को चुनौती बताने वाले विशाल निर्माणों से भरा शहर है। कतर में सभी के लिए स्कूल की शिक्षा मुफ्त है। कतर को दुनिया में सबसे सुरक्षित देश और दोहा को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे सुरक्षित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। कतर की आधी से ज्यादा जनसंख्या विदेश में जन्मी है। कतर के बारे में एक और तथ्य यह है कि इसकी आबादी प्राचीन स्थानीय सभ्यताओं के वंशजों और विभिन्न मूल के विदेशियों के बीच विभाजित है। इस्लाम देश का अधिकृत धर्म है। हालांकि कतर में बड़ी संख्या में विदेशियों के रहने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू, ईसाई और बौद्ध भी मिलना संभव है। स्थानीय संस्कृति में इस्लामी विश्वास की ताकत म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के संग्रह में देखी जा सकती है, जो दुनिया में इस्लामी कला का सबसे बड़ा संग्रह रखती है और हाल ही में राजधानी डी कतर एयरवेज के मुख्य आकर्षणों में से एक है। एनुअल वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एयरवेज का अवार्ड जीता और अमीरात की जगह ली। यह चौथी बार है जब कतर एयरवेज ने 2011, 2012 और 2015 में जीते हुए टॉप प्राइज का दावा किया है। कतर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है और इसकी उत्पादन प्रगति में बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इसकी तेल संपदा के कारण देश के निवासी उच्च जीवन स्तर और सामाजिक सेवाओं की एक अच्छी तरह से स्थापित व्यवस्था का आनंद लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के अनुसार 4 देश ऐसे हैं जहां पेड़ नहीं हैं: सैन मैरिनो, कतर, ग्रीनलैंड और ओमान। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप हमारे नीचे दिए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।